क्लच मोटरसाइकिल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मोटरसाइकिल के हैंडल पर स्थित क्लच लीवर का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्लच मोटरसाइकिलों में कैसे असेंबल किया जाता है। इंजन क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। क्रैंकशाफ्ट में मौजूद गियर की सहायता से इंजन का पावर क्लच हाउसिंग तक पहुंचता है। क्लच असेंबली मोटरसाइकिल की गियर बॉक्स में इनपुट शाफ्ट को घुमाता है। गियर बॉक्स में मौजूद विभिन्न गियर्स के माध्यम से आउटपुट शाफ्ट को घुमाया जाता है, जो मोटरसाइकिल के पहिए को घुमाता है। क्लच असेंबली विभिन्न पार्ट्स का एक संयोजन है। इसमें एक प्रेशर प्लेट होता है, जिसे स्प्रिंग्स और स्क्रूज की सहायता से उचित प्रेशर दिया जाता है। ये प्लेट क्लच पैक को दबाता है। क्लच पैक में कई स्टील और फ्रिक्शन प्लेट्स होते हैं। क्लच बास्केट और इनर हब को गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट में असेंबल किया जाता है। अब समझते हैं कि क्लच कैसे काम करता है। जब क्रैंकशाफ्ट घूमता है तो क्लच बास्केट भी इसके साथ घूमता है, लेकिन ये गियर बॉक्स तक पावर ट्रांसफर नहीं करता है। इनर हब गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है। यदि हम इनर हब को घुमाते हैं तो ये गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट को भी घुमाएगा। क्लच की कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक काल्पनिक कनेक्टर लेते हैं, जिसके बाहरी और भीतरी हिस्से पर दांत है, जो इनर हब और क्लच बास्केट से इंटरलॉक हो सकता है। यदि हम क्लच बास्केट और इनर हब के बीच में इस काल्पनिक कनेक्टर को असेंबल करते हैं, तो हम इन दोनों को एक साथ घुमा सकते हैं। और अगर हम इस काल्पनिक कनेक्टर को हटा देते हैं, तो क्लच बास्केट और इनर हब स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन इस कनेक्टर का उपयोग करने में एक समस्या है। जब कनेक्टर को हटा दिया जाता है तो इनर हब मोटरसाइकिल की इनर्शिया के कारण घूमने लगता है और क्लच बास्केट इंजन के कारण घूमने लगता है। इस वजह से क्लच बास्केट और इनर हब अलग अलग गति से घूमना शुरू करते हैं। अब इन दोनों से इंटरलॉक करने के लिए हमारे काल्पनिक कनेक्टर को एक ही समय में दो अलग अलग गति से घूमना होगा, जो कि असंभव है। उदाहरण के लिए, यदि इसकी गति इनर हब की गति से मेल खाती है, तो इसे क्लच बास्केट के साथ इंटरलॉक करना असंभव या बहुत मुश्किल होता है। इस कारण से कनेक्टर के स्थान पर क्लच पैक का उपयोग किया जाता है। क्लच पैक में अलग अलग प्लेट्स होते हैं, जो कनेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। समझने में आसानी के लिए हम इन प्लेट्स में से दो प्लेट्स को लेते हैं। इन प्लेट्स में से एक फ्रिक्शन प्लेट है और दूसरा स्टील प्लेट है। फ्रिक्शन प्लेट की बाहरी परिधि में दांत होते हैं, जो क्लच बास्केट के साथ इंटरलॉक होते हैं। यह प्लेट क्लच बास्केट के साथ घूमता है। स्टील प्लेट के भीतरी भाग में दांत होते हैं, जो इनर हब से इंटरलॉक होते हैं। ये प्लेट इनर हब के साथ घूमता है। यदि हम इन दोनों प्लेट्स को एक साथ उचित बल लगाकर दबाते हैं, तो ये प्लेट्स के बीच घर्षण विकसित होगा और ये हमारे काल्पनिक कनेक्टर की तरह काम करने लगेगा। अब यदि हम क्लच बास्केट को घुमाएंगे तो इनर हब भी घूमेगा, जिससे पावर गियर बॉक्स तक पहुंचेगा। यदि हम प्रेशर को रिलीज करते हैं तो ये प्लेट स्वतंत्र हो जाती है, जिससे पावर ट्रांसफर बंद होता है। मजबूती और घर्षण को बढ़ाने के लिए कई अन्य प्लेट्स का उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं कि मोटरसाइकिल चलाते समय इन प्लेट्स पर प्रेशर कैसे बदला जा सकता है। हम इसके लिए प्रेशर प्लेट का उपयोग करते हैं। इसमें डक्ट्स होते हैं, जहां स्प्रिंग्स फिट हो जाती है। प्रेशर प्लेट और स्प्रिंग्स को रिटेनर बोल्ट्स का उपयोग करके उचित प्रेशर दिया जाता है, जिससे प्लेट्स के बीच पर्याप्त घर्षण विकसित होता है। हम प्रेशर प्लेट को बाहर की ओर धकेलकर क्लच पैक पर प्रेशर को कम कर सकते हैं। यह प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम क्लच लीवर का उपयोग करते हैं। क्लच लीवर को खींचने और छोड़ने से एक केबल या हाइड्रोलिक सिस्टम एक एक्चुएटर आर्म को घुमाता है। यह एक्चुएटर आर्म पुश रॉड को दबाता है। ये रॉड इनपुट शाफ्ट के अंदर के डक्ट से जाता है और प्रेशर प्लेट को धक्का देता है, जिससे क्लच पैक का प्रेशर कम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल हुआ होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आपके साथ फिर एक धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।